नमस्कार दोस्तों। ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुके हैं। कभी कहते हैं अरविंद केजरीवाल का ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, कभी कहते हैं कि उनके शुगर बहुत हाई हो गई है, कभी कहते हैं शुगर बहुत डाउन हो गई है, कभी कहते हैं अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है जेल के अंदर, कभी कहते हैं उनका वजन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 4 किलो वजन कम हो गया है अरविंद केजरीवाल का। और ये बात उन्होंने तब कही जब अरविंद केजरीवाल को मात्र 3 से 4 दिन ही हुए थे जेल के अंदर। 4 दिन के अंदर किसी इंसान का 4 किलो वजन कम हो गया। लेकिन तिहाड़ जेल के प्रशासन का कहना है कि उनका कोई वजन कम नहीं हुआ है, उनका वजन बल्कि 1 किलो बढ़ गया है। उनका शुगर बिल्कुल ठीक चल रहा है, ना बीपी बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, बिल्कुल सब कुछ स्थिर चल रहा है। हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज ये कहने लग गए कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर तंग किया जा रहा है और बेइज्जत किया जा रहा है, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जब उनकी पत्नी उनसे मिलने जाती है तो उसके बीच में सलाखें रखी जाती हैं, यानी सलाखों के आर पार से मुलाकात करवाई जाती है, डायरेक्ट मुलाकात नहीं करवाई जा रही, खिड़की से मुलाकात हो रही है। संजय सिंह क्या चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सोफा लगा के बढ़िया से आलीशान तरीके से मुलाकात करवाई जानी चाहिए। जेल प्रशासन का अपना तरीका है, वो जैसे भी मुलाकात करवा सकता है, जैसा भी प्रोटोकॉल है। एक सीएम है वो इस वक्त, और वो भी करंट सीएम है, बेशर्म है आदमी, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो ऐसा आदमी जब अंदर है तो उसका सिक्योरिटी का भी कोई मायने होंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है और अच्छे तरीके से मिलने दिया जाना चाहिए। सुब्रत सहारा को तो बड़े अच्छे तरीके से मिलने दिया जाता था, तरह तरह के बहाने लगाए। इन्हें ये नहीं पता कि सुब्रत सहारा ने सुविधाएं लेने के लिए दरखास्त लगाई थी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी थी। हालांकि इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा मैं एक दूसरी वीडियो में। लेकिन जो मामला चल रहा है, संजय सिंह का कहना है कि हमें मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा, भगवंत मान को मिलने नहीं दिया जा रहा। अब इनसे कोई पूछे कि किसी सिटिंग सीएम को दूसरे जेल तिहाड़ी सीएम के साथ जब मिलना है तो मिलने के लिए भैया एक प्रोटोकॉल होता है, जेल के प्रशासन को देखना पड़ेगा। और ये नहीं बता रहे कि जेल का प्रशासन तो तिहाड़ जेल का प्रशासन है, आप ये कह सकते हैं पूरे दिल्ली में जितनी भी जेल हैं वो सब के सब का जो सिस्टम होता है, जो प्रशासन होता है, वो सब के सब आता है दिल्ली सरकार के अंतर्गत। यानी दिल्ली सरकार उनका रखरखाव देखती है, दिल्ली सरकार के अंडर ही ये सारी जेल्स होती हैं। और तिहाड़ जेल्स भी जो है वो सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के जेल मंत्री हैं उनके अंतर्गत आती है। तो फिर उनके अंतर्गत आती है तो आप अपने हिसाब से चलवा लीजिए। जिस समय आपको याद होगा सत्येंद्र जैन जो उनका जेल मंत्री हुआ करता था, वो जेल मंत्री इनका जब जेल के अंदर था तो तब भी जेल मंत्री ही था। उसने जो उस समय अपना इस्तीफा नहीं दिया था, 6-7 महीने के बाद जाके इस्तीफा दिया था और अपनी मालिश करवाता था, गोलगप्पे खाता था, तरह तरह के ड्रामे वहां पे करता था। अब अंदाजा लगा के देखिए, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बैठ के अपनी मालिशें करवा रहा था आराम से। वो कैसे हो रहा था? क्योंकि जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली का प्रशासन, जेल का जो प्रशासन है, बदल थोड़े ना गया है। लेकिन बात यह प्रपंच रचने हैं जानबूझकर, ताकि दिल्ली की जनता के बीच में और देश के जनता के बीच में कुछ ऐसा मैसेज स्प्रेड किया जा सके कि हमारे साथ गलत हो रहा है, सब कुछ हमारे ही साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री करवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ जेल के अंदर ऐसा। प्रधानमंत्री को तो एक ही काम रह गया है अरविंद केजरीवाल का ही। ये चोरू चक्के 2012 से लेके जब से दिल्ली में आए हैं तब से इन्होंने कोई दिल्ली का भला नहीं किया है। फ्री बिजली पानी दे दे के दिल्ली की टैक्स पेयर का जितना पैसा है उसे बर्बाद कर दिया है इन्होंने। और फ्री बिजली पानी की वजह से वहाँ पे जल विभाग जो है, जो आपको पता ही है कि जो जितना भी जल का विभाग है दिल्ली का, सब घपले में चल रहा है और पूरा का पूरा घाटे में चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड डूबने की कगार पर है और बिजली की कंपनियां तो प्राइवेटाइज हैं, तो पता नहीं उनके क्या हाल है, वो बाद में जाके पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सब प्रपंच और ये संजय सिंह के प्रपंच आप देखिए, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। के कविता से सीबीआई पूछताछ कर रही है और जवाब ऐसे दागे जा रहे हैं, सवाल जवाब ऐसे हो रहे हैं कि के कविता अब कांपने लगी है। ये सवालों के जो जवाब हैं अब बिल्कुल तोते की तरह दिए जा रहे हैं। ये कभी भी मुद्दों की चीजों पे बात नहीं करते, सिर्फ एक ही चीज है, हमें तंग किया जा रहा है। लेकिन इनसे कोई पूछे कि भैया शराब नीति इतनी बढ़िया बनाई थी तुमने, इसे तुमने बंद क्यों कर दिया? इनसे कोई ये पूछे कि जब शराब नीति पुरानी अच्छी चल रही थी तुमने नई लाई ही क्यों? जब तुमने नई लाई तो और वो इतनी ही अच्छी थी तो फिर तुमने बंद क्यों कर दी? अगर तुमने वो मान लिया बंद कर दी तो उसके बाद ये बताओ कि भैया इसमें जो सेल्स जो थी, दारू की सेल जो है वो 85% तक बढ़ गई, लेकिन दिल्ली के कोष में घाटा हुआ।
अब अंदाजा लगा के देखिए ये कैसे हुआ। सेल किसी चीज की बढ़ जाती है लेकिन आपको फिर भी घाटा हो रहा है। यानी घाटा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुनाफा जो है वो ज्यादा बढ़ा दिया गया है कारोबारियों का, और कारोबारियों से इनडायरेक्ट तरीके से कमीशन ली जा रही है। कारोबारियों की कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई, कार्टेलाइजेशन कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दी गई। ये सब के सब ड्रामे जो हैं दिल्ली के अंदर हुए हैं। और के कविता तो वैसे भी सरेंडर करने वाली है, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। के कविता जो के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं वो ज़्यादा दिन तक सह नहीं पाएंगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें पहले गिरफ्तार किया, फिर वो कस्टडी में रही, कस्टडी के बाद वो जेल में चली गई और जेल के अंदर से ही उन्हें सीबीआई ने फिर से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 3 दिन की कस्टडी में ले लिया गया है। हालांकि ये शायद सोमवार तक ये कस्टडी चलेगी, जब तक केजरीवाल का भी वक्त हो जाएगा कि उसे कोर्ट में पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है कोर्ट में, तो देखते हैं क्या होता है। एक दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या दायित्व बनता है जब केजरीवाल जैसे जालसाज वहां पे जा रहे हैं कि हमें जमानत दे दीजिए और हमें सुविधाएं दे दीजिए। सुब्रत राय को जो सुविधाएं दी गई उनके क्या मायने थे, और गौतम नौलखा एक बहुत ही बड़ा शातिर, उसे जब सुविधाएं दी गई तो उनके क्या मायने हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।